नमस्कार उत्तराखंड। मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत। आज पूछता है उत्तराखंड के इस भाग में हम बात करने वाले हैं जो मैं हमेशा से कहता हूं कि एकता हो, एक दूसरे के प्रति सौहार्द हो, प्रेम हो, स्नेह हो, एक दूसरे की पीड़ा को समझकर हम सब लोग आगे चलें। पर अफसोस हर बार कुछ ना कुछ नया इस तरह से होता है कि मुझे खुद पर ही डाउट होता है कि जो हम बात बोल रहे हैं ये सामने जा रही है या नहीं, या आपके दिलों तक पहुंच पा रही है बात या नहीं। बड़ा झटका सा लगा साहब आज मुझे। यकीन मानिएगा, अंकिता बहन के लिए या उनके परिवार के लिए हम अपना 1% भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बंधे हुए हैं हम भी। तमाम चीजें जानते हुए भी सभी चीजों को लेकर कुछ ना कुछ प्रयासरत जरूर हैं कि कुछ होगा नया तो शायद कुछ निकल कर आएगा और उस बहन को न्याय मिलेगा, उस परिवार को न्याय मिलेगा जिनका वाकई कोई नहीं है। बड़ा स्पष्ट है ये चीज, और ये हमने बहुत बार बोली भी कि अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जो किसी को है, मीडिया की हो या प्रकाश में आने की, वो है वो परिवार, वो बहन का मुद्दा और वो तमाम लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं। आज एक घटना ने मुझे वाकई थोड़ा सा हिला के रख दिया। मैं कभी नहीं चाहता हूं और मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि हम ये प्रकरण नहीं दिखाएंगे या ये प्रकरण नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता है, इसीलिए हम इस प्रोफेशन में हैं कि हम हर मुद्दों को उठाकर सामने दिखाएं लोगों को कि ये उत्तराखंड में आज हो रहा है और देवभूमि के ये हालात हैं। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा है कि आज अंकिता का प्रकरण इसलिए जरूरी है चलना, क्योंकि जब तक ये चलता रहेगा तब तक चीजें सभी को दिखती रहेंगी कि हां, इस मुद्दे में अभी चल रहा है कुछ लोगों ने हमें फोन किया, और कल भी फोन किया था, आज भी फिर फोन किया कि हम एक मिसाल रैली कर रहे हैं और आप इस तरह से यहां पर आइए, आप हमारा साथ दीजिए। हम अंकिता बहन के लिए लड़ाई की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, यकीन मानिएगा मैं अपने आपे में नहीं था। कुछ देर मैं बहुत सोचता रहा, राम झूला पर बैठकर काफी देर तक, तकरीबन 15-20 मिनट में सोचता रहा कि लोग कौन सी मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। न चाहते हुए भी कल अगर मेरे परिवार पर या किसी के अन्य के परिवार पर चीजें ना आ जाएं, तब तक हम उस बारे में ना बोलें। मतलब जब तक मेरी लड़ाई है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो लोकार्पण बहुत अच्छा है। जिस दिन लोकार्पण हमारी बातें नहीं कर रहा है या त्रिभुवन चौहान हमारी बात को आगे नहीं रख रहा है, तब बुरे हैं। नहीं, हमारी प्राथमिकताएं आज बिल्कुल स्पष्ट हैं और हमें पहली बात यही है कि किसी भी तरह हो अंकिता बहन को न्याय मिलना चाहिए। और उसके लिए अगर हम कोई भी प्रकरण, मैं मान के चल रहा हूं, आज जो प्रकरण था, आपका प्रकरण भी वाकई बहुत था, उसमें दर्द था, उसमें एक लालसा थी आगे बढ़ने की। सरकार के द्वारा जो नहीं किया जाना चाहिए था वो किया गया, और उसके बाद तमाम चीजें आप लोगों को साथ भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। ऐसे ही तमाम बच्चे जो अभी धरना दे रहे हैं, इन सब लोगों के साथ भी मैं ये मान रहा हूं अत्याचार हो रहा है, बुराइयां हो रही हैं। लेकिन किसी एक मुद्दे को अगर हम उठा दें और वो प्रकरण अंकिता के प्रकरण से ज्यादा बड़ा हो गया या ज्यादा त्वरित हो गया, तो ये मान के चलिएगा आज बहन हमारी अकेली रह जाएगी। सच बता रहा हूं मैं। इसी तरह का एक प्रकरण मैं अभी बता भी देता हूं। एक व्यक्ति हमारे पास, मेरा गांव मेरी समस्या में आया था, 1-1.5 महीना पहले की बात है, 2 महीने शायद हो गए हों। एक व्यक्ति हमारे पास आया था, उसका प्रकरण भी अभी खुला, लेकिन हमने उस पर कोई चर्चा नहीं की। चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि अभी हमें यह मुद्दा महत्वपूर्ण था, और दरअसल उस मुद्दे में भी कुछ घटना इसी तरह से थी। उसमें एक व्यक्ति हमारे पास आया था, राणा कोई है जो चिन्याली सौड़ के किसी गांव से है, और उसने मेरे को बोला था कि मेरे ऊपर मेरी पत्नी को मार दिए जाने का अपराध है और तमाम लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे हैं। मेरी पत्नी जबकि गुम हो गई है, आप प्लीज हमारी मदद करो मेरी पत्नी को ढूंढने में।
तो हमने प्रकरण को उस तरह समझा और हमने उस पर बात भी की, तमाम लोगों से बात की, पुलिस थाने में भी बात की, वो लड़की के परिवार से भी बात की, और आप यकीन मान के शौक हो जाएंगे कि 2 महीने बाद अब उस लड़की का शव उसके खेत के 2-3 मकान से दूर 2-3-4 खेत बाद मिला, कंकाल मिला है। मुद्दा बड़ा था वो, और फिर मैंने बात भी की थत्यूर थाने में और तमाम तरीके से। अब खैर उसकी गिरफ्तारी हो गई है, पर वहां पर यह था गिरफ्तारी हो गई और साफ साफ पता चला था, इसलिए हमने उस मुद्दे को तूल नहीं दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे वो कवर अप करे किसी भी तरीके से अंकिता के प्रकरण को। एक और प्रकरण जरूर है और उसको हम जरूर उठाएंगे, कल सुबह का आप वीडियो जरूर देखिएगा। यहां पर एक प्रधानाचार्य ने किस तरह से एक स्कूल जाती हुई 9वीं कक्षा की बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट किया, और ये स्कूल के बाद की घटना है। इस घटना को हम जरूर दिखाएंगे ताकि उसको जेल जरूर हो जाए। ये मामला आप सुबह जरूर देखिएगा। चंपावत का है मामला, और चंपावत के लोहाघाट विधानसभा से। इस तरह से भी मानसिकताएं, क्रूरताएं भरी हुई हैं आज उत्तराखंड में, और हम बात कर रहे हैं कि मेरे को करवा दो, मुझे करना दे, मेरा न्याय करा दो। आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, मेरे बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। हर कोई व्यक्ति यहां पर मैं की बात कर रहा है, और जब तक हर व्यक्ति मैं की बात करेगा, मुझे लगता है, यकीन मानिएगा, उत्तराखंड का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हम सब लोगों को आज चाहिए कि हम की बात करें, एकता की बात करें, और कल ये स्पष्ट भी हो जाएगा। कल उत्तराखंड बंद का आह्वान हुआ है, अब कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी दुकानें बंद रहती हैं, कितने संस्थान बंद रहते हैं, तमाम। वैसे संडे भी है, 2 अक्टूबर भी है, 2-3 चीजें सब मिलाकर हो रही हैं, लेकिन उसके उपरांत भी देखते हैं कल उत्तराखंड में उत्तराखंड बंद कितना होता है। इसमें एक एकता जरूर दिखेगी तमाम लोगों की कि हां, लोग एक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को यहां पर, मुझे समझ नहीं आता, केवल अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखती हैं कि आप उस दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा ज्यादा दिख रहे हैं। मैं सच में करबद्ध होकर आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं जिनकी आवाज आजकल हम उठा नहीं पा रहे हैं, पर उठाना नहीं चाहते ऐसा नहीं है, उठाना चाहते हैं, पर आप सीधे सीधे बात समझ लीजिएगा। अभी कुछ दिन तक, जब तक इसमें चार्जशीट नहीं फाइल हो जाती, तमाम चीजें पॉजिटिव नहीं दिखती, तब तक हम और कुछ ना करके बस अंकिता को ही फोकस रखना चाहते हैं। अगर हम गलत कर रहे हो तो आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये हमें अभी हमारी प्रमुख प्राथमिकता लगती है और इसलिए हम इस पर कर रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है और चाहते हैं कि आप सहयोग भी करें। मुद्दे पे बात करें तो आज एसआईटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं मैं कहूंगा, एक वीडियो पी रेणुका मैम का आया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एसआईटी इस पर पूरे पर जांच कर रही है, किस तरह से तमाम चीजों को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और थोड़ा गुपचुप तरीके से भी काम कर रही है। ठीक है उनका कहना, क्योंकि जहां तक भी अब तक हमने पी रेणुका मैम के बारे में सुना है वो अच्छा ही सुनने में आया। वो एक ऐसी स्ट्रिक्ट लेडी हैं जो कि न्याय संगत बातें करती हैं और न्याय के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। तो बहुत आशाएं हैं हमारी मैम पर, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पर अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं जब तक कि 3 दिन की उनकी रिमांड पूरी नहीं होती। पर क्या कुछ होता है अंकिता प्रकरण में, वो बहुत महत्वपूर्ण है आज जानना। हम सब लोगों को भी उठकर आगे आना, और कल प्लीज आप इस चीज को सहयोग भी दीजिएगा। अगर ये चीज कही गई है कि उत्तराखंड बंद होना है एक बहन के लिए, तो आप सब लोग भी शायद उसको मानेंगे जरूर। एसआईटी ने क्या किया होगा आज? एसआईटी की जांच चल रही है सर। एसआईटी कल रात से ही कार्यरत है, और सूत्रों की माने तो कल रात को वो लोग थाने में पहुंच गए थे, जहां हम कल शाम को थे, वहां रात तक पहुंचे, और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हुई। एक फॉर्मेशन होती है कि जब व्यक्ति को उन सभी जगहों पर ले जाया जाता है जहां पर घटनाक्रम हुआ था, तो उनको पूरी रात वो सारी प्रैक्टिसेस कराई गई। उसको सीन रिक्रिएशन कहते हैं। सीन रिक्रिएशन कल हुआ, और उसके बाद तमाम साक्ष्य जो भी एसआईटी ने जुटाए होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं काम, और उस पर उस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। अब क्या कुछ होता है 3 दिन तक हम इंतजार जरूर करेंगे। उसके बाद भी आवाज यूं ही हमारी रहेगी कि क्या कुछ हो रहा है प्रकरण में। सबसे बड़ी बात, एक अच्छी चीज ये भी हुई है जो हम बात कर रहे थे कि पटवारी को गिरफ्तार होना चाहिए, तो पटवारी गिरफ्तार हो चुका है। एक और मांग हम जरूर रखते हैं कि विनोद आर्य को भी गिरफ्तार होना चाहिए,
क्योंकि विनोद आर्य वो व्यक्ति जरूर है जिसने बहुत सारे साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ किया है इस पूरे मामले में, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज से लेकर हो या फोन के डेटा के साथ छेड़खानी करी हुई हो या तमाम अन्य चीजें। इन सब चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे जहां तक लगता है प्रफुल्ल का एक जिक्र हो रहा है, प्रफुल्ल कौन है उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, तो दरअसल तमाम समय नहीं मिल पा रहा है। प्रफुल्ल एक महत्वपूर्ण एविडेंस है जो कि स्वीपर का काम करता है। यहां उस पर्टिकुलर रिसोर्ट में एक स्वीपर की तरह भूमिका में रहता था और जब ये तमाम चीजें हो रही थी तो प्रफुल्ल वहीं था। तो प्रफुल्ल ने, सूत्रों की माने तो प्रफुल्ल ने एक वीडियो भी बनाया था। जब ये तमाम झगड़ा हो रहा था, जब लड़ाई हो रही थी, तो प्रफुल्ल ने एक वीडियो भी बनाया और ऐसा अंकिता के पिता ने हमको बताया है। अंकिता के पिता की वो वीडियो कॉल, वो ऑडियो कॉल भी मैं आपको सुनाऊंगा, वो ऑडियो हमारे पास है और उसको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि प्रफुल्ल कौन है और वो कहां है, क्या उसकी पूछताछ हो गई है, क्या 164 के तहत उसके बयान दर्ज कर दिए गए हैं या नहीं। ये तमाम चीजें हैं जो एसआईटी, अभी 3 दिन तक का समय एसआईटी ने सबसे लिया है, तो हम भी उनकी इस बात को सहमत करते हैं कि चलिए ठीक है, आप अभी जांच कर रहे हैं और आपकी जांच में हम कोई विघ्न नहीं करना चाहते और ना ही इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणियां अभी करेंगे, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं पीर रेणुका मैम के अंतर्गत वो चीजें ठीक हो रही होंगी, ऐसी हमें आशा है। पर उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि तमाम लोग जो आज आगे आ रहे हैं अंकिता के लिए, उनका भी दिल टूटता है जब कोई और आगे बीच में आकर अपनी बात करना शुरू कर देता है। इस केस पर ना तो राजनीति होनी चाहिए, सच बता रहा हूं मैं इसीलिए कोसता भी रहा इतने दिनों से। हम विधानसभा में भी गए थे, मैंने वहां से आवाज भी थी वो 70 विधायकों को कि क्या आप लोगों को बिल्कुल मौन हो गए हैं, आप इतना शिथिल क्यों पड़ गए हैं, आप क्या आपका जमीर मर गया है। वो आवाज आपकी जमीर से नहीं आ रही है कि आपको आज लगता हो कि उस बहन को हमें कुछ बोलना चाहिए या कुछ उसके लिए करना चाहिए। धन सिंह रावत जी देखिएगा, 12 दिन बाद जा रहे हैं आप, 12 दिन बाद आपके विधानसभा का मामला, सारा प्रकरण आपके सामने हो रहा है और आप 12 दिन बाद घर पर जा रहे हैं, वो भी जब धामी जी गए उनके साथ। कोई एक डिपार्टमेंट धन सिंह जी जो आपसे खुश हो। खैर आज वो बात नहीं है करने की, पर सच में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिस पर हम हमेशा बात करते हैं, ना शिक्षा में कुछ बहुत अच्छा कर रहा है उत्तराखंड, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तमाम जगह अलग अलग परेशानियां हैं, तमाम गांवों में हम हमेशा वो बातें उठाते रहते हैं किस तरह गांवों में आज स्वास्थ्य केंद्र में कितनी गड़बड़ियां हैं, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं स्वास्थ्य के लिए उपकरण नहीं है, कहीं दवाइयां नहीं है। फिर शिक्षा की बात करेंगे, वहां पर भी तमाम चीजें ऐसी हो रखी हैं। माननीय आज तो कम से कम एक संवेदना वाला चीज था जहां पर आपको किसी को जवाब नहीं देना, किसी से जवाब नहीं लेना। आपने वो बच्ची के घर जाना था, 12 दिन लग गए आपको किसी के घर जाने में, वो भी उस बच्ची को जिसको की सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी। इसीलिए विधायक चुना जाता है ना। किसी भी व्यक्ति को आज अगर हम चुन रहे हैं अपने लिए, चाहे विधायक के रूप में हो, प्रधान के रूप में हो, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जो भी मर्जी हो, अगर एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुना जा रहा है तो वो जनता की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए बनाया जाता है। या वो धनाढ्य परिवार का इतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर था या आपकी पार्टी की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर था कि धन सिंह रावत जी आपसे चला नहीं गया उस रास्ते, जहां पर कि हरीश रावत जी इतने लड़खड़ाते स्थिति में चले गए। यकीन मानिएगा, मैं आज राहुल गांधी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर राहुल गांधी जी को मैंने आज से पहले जी कभी नहीं लगाया था। यह पहली मर्तबा हुआ होगा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा तो। पर ये मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी की जो रैली थी उसमें उसने अंकिता का मैटर उठाया था, और एक बड़ी रैली में जहां पर कि पूरा भारत देख रहा था, भारत जोड़ो रैली के अंतर्गत, और तमाम केरला में जब ये रैली निकली, किस तरह से उन्होंने अंकिता को सपोर्ट करने के लिए वो पूरा दिन अंकिता के नाम कर दिया था कि जस्टिस फॉर अंकिता। हैट्स ऑफ टू हिम। आज तक चाहे कुछ ना किया हो राहुल गांधी ने, पर यह कार्य वाकई उन्होंने बहुत अच्छा किया, जिसको पूरे तमाम उत्तराखंड ने सराहा भी और हमने भी।
अभी भी एक व्यक्ति का जरूर हम इंतजार कर रहे हैं कि इस पर एक ट्वीट हो, इस पर कुछ तो हो, कुछ प्रतिक्रिया तो हो। आपकी तमाम चीजें चल रही हैं आज कि वो शावकों के क्या नाम रखे जाने चाहिए। आप शायद आज हिमाचल में अलग अलग जगहों पर जाकर आप भाषण भी दे रहे होंगे, उसमें भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें कर रहे होंगे। आप देवभूमि की वहां पर भी बातें कर रहे होंगे। मोदी जी, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। क्या मोदी जी आप भी दबाव में हैं? आप भी उस प्रेशर महसूस कर रहे हैं? और प्रेशर हो भी सकता है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उसका एक साक्ष्य बता दूं आपको। 3-4 दिन पहले का पूछता है उत्तराखंड का रात का एपिसोड, जब हमने वो कर्नवाल के खिलाफ किया था, कर्नवाल की बातें बताई थी आरएसएस का, हमारा वीडियो डिलीट हुआ था। उसके अगले दिन तुरंत सुबह जब रायवाला थाने में हल्ला हो रहा था, आंवला न्यूज की वीडियो डिलीट हुई। उस दिन पहाड़ी खबरनामा की वीडियो डिलीट हुई। एक भाई है हमारे सिलसवाल, उनकी वीडियोस डिलीट हुई। तो मैं जो पहले भी बोल रहा था कि मार्क जुकरबर्ग चला रहा है फेसबुक या आरएसएस चला रही है, इसका पता नहीं। अब जो ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, पता नहीं ये कल तक रहेगी या नहीं रहेगी। तो क्या मोदी जी के ऊपर भी प्रेशर है क्या? अगर ऐसा है, मोदी जी, आज तक हमने आपको प्रेशर में तो कभी नहीं देखा था। आपने तो बड़े बड़े जो फैसले लिए वो ऐसे ही ले लिए थे तुरंत, चाहे वो नोटबंदी का था या 371 का था। आपने किसानों को जो बिल आपने किए उनको आपने फटाफट करके कर दिया था। तमाम चीजें आपने फटाफट कर दी थी। ट्रिपल तलाक पर आपने बड़ी कार्रवाई कर दी। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि उत्तराखंड में कभी बात भी नहीं हुई थी चुनाव से पहले, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कभी भी बात नहीं हुई है इस पूरे मुद्दे पर। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं था। जो चुनाव के आपके तमाम वादे थे धामी जी, उन पर कभी बात नहीं हुई। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो ही ये सारी चीजें आई, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड सामने आया जब भी आप सत्ता में आए कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करने का सोच लिया है। वो तो आपके पर्चे में ही नहीं था। जो आप करने वाले थे उत्तराखंड में, वो तो आपके पर्चे में ही नहीं था। वहां तो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बातें हो रही थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड चलो अच्छा है, कुछ तो लाए आप। लेकिन मोदी जी, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं, ये तमाम चीजें कर सकते हैं, एक सेंटेंस आपका कितना महत्वपूर्ण है आज उत्तराखंड के लिए, जिसमें आप बोलते कि अंकिता बेटा, आपकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी और मैं वचन देता हूं आपको कि ये मैं जरूर करूंगा, आपका प्रधानमंत्री। मानिए, ये बहुत मुश्किल नहीं था आपके लिए और ना ही होगा। और अगर मुश्किल है तो यकीनन ये बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है फिर, क्योंकि उत्तराखंड में ही नहीं, अब पूरा देश मात्र 2 साल रह गए हैं, शायद डेढ़ साल में चुनाव में जाने वाला है। और यह पक्का है, हमें यकीन है इस बात का, जब निर्भया जैसा कांड, जिसमें इतनी बड़ी घटना हो गई थी, देश हिल गया था, उसको 4 साल लगे, तो अंकिता के केस में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। और अगर 2024 तक ये चलता रहा तो लोगों को शायद याद भी हो रहेगा, नहीं रहेगा तो हम याद दिला देंगे। पर मानिए, आपको इस पर कुछ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। पर अब गेटिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैं बात कर रहा था, आज तमाम लोग जितने भी देख रहे हैं, आप सब लोगों से मैं एक बार यही आग्रह करूंगा, प्लीज एक होकर रहें। एक, केवल बोलने से नहीं, होने भी चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल हम फेसबुक पर एक हैं। अंकिता, हम आपके साथ हैं, हमने आपकी डीपी लगा दी है, हम आपके लिए करबद्ध हैं, हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं, ये तमाम चीजें हम बात कर लें, लेकिन जब दिखता हो तो तब कुछ दिखता ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर आप अंकिता और उसके परिवार के साथ हैं तो तन मन धन से होने चाहिए। जितना हमसे कर बन रहा, हर व्यक्ति उतना ही करे जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत कुछ करना है, पर कम से कम इस दौर में, अंकिता के दौर में, आप कुछ और चीजों को प्रायोरिटी ना दें, यह मेरा मानना है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, कल मैं इस बात को थोड़ा सा पलटूंगा। सुबह का जो आप वीडियो देखेंगे वो अंकिता प्रकरण से नहीं है, पर वो भी एक ऐसी ही कुरीति, एक ऐसी ही मानसिकता को दबाने का, कुचलने का और उनको सलाखों के पीछे डलवाने का है, जो आपको भी लगेगा हां ये आवश्यक था। और आप उस बहन के साथ, उस बिटिया के साथ आप लोग भी खड़े रहेंगे। ये भी मुझे पता है कि किस तरह एक प्रधानाचार्य इतना क्रूर हो सकता है कि 9वीं की छात्रा के साथ
इस तरह की हरकत कोई करे और फिर बड़े चौड़े में स्कूल भी जाए। आज भी वो स्कूल गया था। तो सोचिए किस तरह की मानसिकता है। इन मानसिकताओं को दूर करना होगा और ये तभी जो संभव हो पाएगा जब हम सब लोग साथ होंगे, एक होंगे। आप सब लोगों से मैं कल जुड़ूंगा। अपना प्यार यूं ही बना के रखें, पर एकता के साथ। आप सब लोग एक बने रहें, एक ताकत रहेगी तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। एक दो प्रश्न मैं जरूर ले लेता हूं। अगर अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता तो आंदोलन होगा। इवन कुमार विश्वास रिपोर्टेड दैट। ये एकजुट हो गए, बिल्कुल सही बात है चौहान जी। भाई जी इनको सीधे फांसी होनी चाहिए। और मैं आपके ना तमाम कमेंट्स पढ़ता हूं, तो आप जो भी आपके विचार हैं आप जरूर डालिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं कमेंट्स भी पढ़ूंगा आप सब लोगों के। तो आप सब लोग जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये कह रहे हैं कि हमें 4 साल नहीं चाहिए, अभी चाहिए इस पे वो, तो बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कि अति शीघ्र अंकिता के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में तमाम मुद्दे को चलाया जाए और फटाफट इसमें न्याय की व्यवस्था की जाए। आभार आप सब लोगों का भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और माफी चाहता हूं मैं एक बार पुनः उन तमाम लोगों से जिनके आजकल हम मुद्दे नहीं उठा पा रहे। आप समझ पा रहे होंगे क्यों, और अगर नहीं समझ पा रहे तो अच्छा है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन हमें देने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।